हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कारात्सुबा एल्गोरिदम जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है और MCS 31 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में और 5 या 7 मार्क्स का कुछ रहता है। ठीक है, तो एकदम इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और एकदम ही इजी है। मैं इजी वे में क्या बताऊं, बहुत ही इजी है। कुछ स्टेप बस फॉलो करना है आपको और आपका इजीली 5 या 7 मार्क्स एग्जाम के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो कि इग्नू के प्रीवियस सेम में आ चुका है। तो यही वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बता जा रहा है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग टू नंबर्स यूजिंग कारात्सुबा मेथड। ठीक है, तो कारात्सुबा मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, अभी ये जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने को बोला गया है एग्जाम में, आप वो बचपन में जैसे हम करते थे उस तरह से मल्टीप्लाई करके मत आइएगा, तो फिर आपको 5 या 7 में से 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि कारात्सुबा एल्गोरिदम हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है वो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि इन नेटिव एल्गोरिदम, नेटिव यानी कि हम जो बचपन में जो मल्टीप्लिकेशन करते थे वो वाला एल्गोरिदम, तो इन नेटिव एल्गोरिदम टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लाइंग n डिजिट नंबर्स टू n डिजिट नंबर इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो नॉर्मल जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उस एल्गोरिदम को अगर हम किसी कोडिंग में लिखे तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम कारात्सुबा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी आता है ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 1.59। कारात्सुबा एल्गोरिदम मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करता है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत रिड्यूस कर देता है और इसीलिए यूज होता है। और कारात्सुबा एल्गोरिदम छोटे मोटे मल्टीप्लिकेशन की नहीं, इस तरह के कुछ बड़े बड़े डिजिट या भी और भी बड़ा, मतलब 20 या 25 नंबर्स का कुछ डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है तो उस टाइम पे वो ये एल्गोरिदम यूज करो तब ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सो कारात्सुबा एल्गोरिदम इज ए फास्ट मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट दिस एल्गोरिदम यूज ए डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यहाँ पे यूज होता है। किस तरह से यूज होता है हम जब सोल्यूशन करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कारात्सुबा एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लाई नंबर्स इन ऑल बेस सिस्टम। जैसे बेस सिस्टम होता है ना, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, तो सारे किसी भी बेस सिस्टम में हम इस एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मेन जो बात मैंने बोला कि लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये कारात्सुबा यूज़ होता है। ओके, तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर। सो हम निकालेंगे इसका अब सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो नंबर है, हमने एज्यूम कर लिया x इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड y इक्वल टू सेकेंड नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कुछ लाइंस लिखा है कि x इज 7 डिजिट नंबर और y इज 6 डिजिट नंबर। x जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 7 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, और y जो है 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन कारात्सुबा एल्गोरिदम जो है वो एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के लिए यूज होता है। मतलब अगर ऑड नंबर हो तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। देखिए ये जो y है ये तो 6 है, यानी कि ये इवन नंबर है, लेकिन x जो है वो ऑड नंबर है। तो अभी हम ऐसा क्या करें कि दोनों नंबर ही इवन नंबर बन जाए? तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, x के पहले 1 0 ऐड किया और y नंबर के पहले 2 0 ऐड किया, तो ये दोनों ही हमारा जो नंबर है वो 8 डिजिट का नंबर हो गया। ठीक है, तो मतलब कि हमें दोनों नंबर्स को सेम डिजिट पे रखना है, सेम नंबर ऑफ डिजिट बनाना है दोनों नंबर को। ठीक है, तो अब हमारा x भी 8 डिजिट, y भी 8 डिजिट और दोनों ही इवन नंबर है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ हम लगाएंगे कि डिवाइड बोथ द नंबर्स। तो अब हम डिवाइड एंड कॉन्कर रूल यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए कि हमने x जो हमारा नंबर था उसको दो नंबर पे डिवाइड किया। 4 नंबर था तो 4 4 और y को भी 4 4 करके डिवाइड कर लिया, और x को हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल x को हम x का हेडर पार्ट इस तरह से कुछ x h लिख रहे हैं और लास्ट वाला पार्ट को हम
एक्स एल लिख रहा है, तो ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट हम एक्स एच और दूसरा वाला पार्ट एक्स लोअर, एक्स हेडर और एक्स लोअर, इस तरह से आप सोच सकते हो। और वाई वाले पार्ट को हम क्या लिख रहे हैं, वाई हेडर और वाई लोअर। ठीक है, अब हम कुछ 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 स्टेप आपको फॉलो करना है और आपका कैलकुलेशन लास्ट वाला स्टेप पे आपका नंबर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखा रखा है कि n इक्वल टू 8, n यानी कि नंबर ऑफ डिजिट, और b इक्वल टू 10 बेस। मतलब हम क्या करें, यहाँ पे डेसिमल का दो जो नंबर है हमारा वो डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है 10, तो b इज इक्वल टू 10। यहाँ पे जो b का वैल्यू होगा वो 10 होगा, वो तो हम आगे देखेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप अब इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सो पहला है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, एक्स हेडर के साथ वाई हेडर को मल्टीप्लाई करना है और करके जो रिजल्ट आएगा वो S1 पे एज्यूम कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स हेडर के साथ वाई हेडर को मल्टीप्लाई, देखिए मैंने यहाँ पे करके रखा है, एक्स एच के साथ वाई एच को मल्टीप्लाई, ये नंबर पुट किया, मल्टीप्लाई किया, जो आया वैल्यू उसको S1 पे एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप भी सिमिलर है, एक्स लोअर के साथ वाई लोअर को मल्टीप्लाई कर दो, करने के बाद जो स्टेप 2 का रिजल्ट आएगा वो S2 पे स्टोर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टेप 3। स्टेप 2 आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे स्टेप 2 भी किया है, एक्स लोअर के साथ वाई लोअर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया S2 पे स्टोर कर दिया। सो अभी बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 तो और भी सिंपल है, ये जो एक्स हेडर है और एक्स लोअर है, इनको, इन दोनों नंबर को प्लस करो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डालो और उसके बाद वाई हेडर और वाई लोअर को प्लस करो। मतलब ये नंबर प्लस ये नंबर, मल्टीप्लिकेशन ये नंबर प्लस ये नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करके रखा है, देखिए एक्स हेडर प्लस एक्स लोअर मल्टीप्लिकेशन वाई हेडर प्लस वाई लोअर। तो इस तरह से करके आपको जो भी आंसर आएगा, जो भी कैलकुलेशन करके आपका जो भी रिजल्ट आएगा, उसको आप S3 पे स्टोर कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 पूरा कंप्लीट। कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल था। और स्टेप 4 तो और भी इजी है, ये जो S3, S2 और S1 का वैल्यू है उसको माइनस कर दो, S3 माइनस S2 माइनस S1। ठीक है, वही हमने किया है, देखिए S3 माइनस S2 माइनस S1, जो भी आया रिजल्ट उसको S4 में स्टोर कर दो। मतलब हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 कंप्लीट, और हमारे पास S1 का वैल्यू, S2 का वैल्यू, S3 का वैल्यू और S4 का वैल्यू भी प्रेजेंट है। अब बढ़ते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 का ये हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखना है, स्टेप 5 ही मेन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको जो आएगा ये करके वो आपका रिजल्ट है। क्या बोला जा रहा है कि S1 इंटू बी टू द पावर n। अभी b टू द पावर n इसका मतलब क्या, b मतलब बेस, बेस मतलब हमारे यहाँ पे बेस कौन क्या है, 10 है। n क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ डिजिट। हम कितने नंबर के मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 8 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वही है n का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद प्लस डालेंगे, उसके बाद S4। अभी यहाँ पे आपको S1 का वैल्यू मिल जाएगा, S4 का भी वैल्यू मिल जाएगा, और उसके बाद b टू द पावर n/2 यानी कि यहाँ पे क्या है 8/2, यानी कि b टू द पावर 10 टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। उसके बाद प्लस S2 का वैल्यू, S2 का वैल्यू जितना है वो यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो S1 का वैल्यू क्या था हमारा S1 का वैल्यू था ये वाला, तो हमने पुट किया, इनटू b का वैल्यू क्या है मैंने बताया अभी आपको 10 टू दी पावर n का वैल्यू है 8। उसके बाद S4 से हमें क्या वैल्यू मिला, S4 से हमें ये वाला वैल्यू मिला, तो हमने पुट किया, इनटू 10 टू दी पावर 8/2। अभी 8/2 करके यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ पे आपका 4 आएगा, सिंपली 4 रिजल्ट आ जाएगा। तो 10 टू दी पावर 4 प्लस S2, अभी S2 का वैल्यू क्या निकला था ये वाला। ठीक है, बस पुट करो और इसको आप कैलकुलेट करो तो ये वाला आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट आ जाने के बाद आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके भी चेक कर लेना कि आपका रिजल्ट सही आया कि नहीं। बस इतना ही था करट सुबह एल्गोरिदम। होप कि आपको इस पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बस ये फॉर्मूला से आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं है। स्टेप 1 पे आपको क्या करना है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि स्टेप 1 क्या है, एक्स हेडर के साथ वाई हेडर को मल्टीप्लाई करो। स्टेप 2 क्या है, एक्स लोअर के साथ वाई लोअर को मल्टीप्लाई करो। स्टेप 3 क्या है, इन दोनों को
x के जो दो पार्ट है उनको प्लस करो और y के जो दो पार्ट है उनको प्लस करो, प्लस करके दोनों को जो रिजल्ट आएगा उनको मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका स्टेप 3 कंप्लीट। और स्टेप 4 तो इजी है, जो भी 3 स्टेप में पिछले 3 स्टेप में आपने किया उसको माइनस कर दो, मतलब स्टेप 3 माइनस स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ये वाला आपको थोड़ा याद रखना है और इजी है, कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया है और इजीली आपको 5 या 7 मार्क्स एग्जाम में इसके लिए मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।